अस्सलाम वालेकुम। आज कौमी असम्बली में एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने, और वजह उसकी थी जो सानिया हुआ है गुल प्लाज़ा, उस हवाले से एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं। और साथ साथ हम यही बात भी करेंगे कि ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा पाकिस्तान है, उन्होंने ये कहा कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित हुई है और सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत को मुंतकिल हो गए हैं। अब लगता यही है कि 28वीं जो तरमीम आएगी उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी, और 28वीं तरमीम अगर रोलबैक होती है या इसमें तरमीम मज़ीद की जाती हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रवैया होगा, इस पर भी बात करेंगे हम। और आज फिर जो गुफ्तगू हुई उसमें नए इंतज़ामी यूनिट्स की भी बात हुई है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, लेकिन गूंज यही है कि नए इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे और 28वीं जो तरमीम है उसमें भी ज़ाहिर इस पर बात की जाएगी। तो ये बड़े दोनों ही बहुत अहम मौज़ूआत हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। एमक्यूएम की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने तो साफ कहा कि इस वाक़या जो हुआ सानिया गुल प्लाज़ा का 17 साल ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है 17 साल से, उनकी बद इंतज़ामी का नतीजा है। इस तरह डॉक्टर फारूक सरार साहब ने नए इंतज़ामी यूनिट्स की बात की है। और फिर कादिर पटेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उन्होंने कहा जी कराची को इस हाल में पहुंचाने वाली दो सियासी जमातें हैं, एक जमात इस्लामी और एक एमक्यूएम। और उन्होंने बानी मुत्तहिदा का नाम भी लिया कि बानी मुत्तहिदा के गनमैन एक ज़माने में थे, तो उन्होंने एक दुकान को दो में तकसीम किया और चलने तक का रास्ता नहीं छोड़ा। फिर इस पर एमक्यूएम की जानिब से भी जवाब सामने आया। लेकिन असल बात यह है कि ये जो वाक़यात पे दर पे मुसलसल होते चले आ रहे हैं, वो कोऑपरेटिव मार्केट हो, वो आरजे मॉल हो या गुल प्लाज़ा हो, कभी भी हमने ये देखा कि इनके जो ज़िम्मेदारान हैं उनका तयन नहीं हो सका। वजह क्या है, और फिर जो कोताहियाँ हुकूमत की जानिब से हुई हैं उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से जमाल अहमद साहब, सीनियर रहनुमा मेंबर हैं असम्बली, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जमील पराठी साहब, ताजर रहनुमा, उन वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे ही बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं जमाल अहमद साहब, आपसे बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ये इल्ज़ामात तो ठीक है, सियासी बयानात होते हैं, लेकिन सानिया गुल प्लाज़ा का जिम्मेदार दलाइल से किस तरह साबित करेंगे आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत अहम इशू है और 26 जाने चली गई हैं और तकरीबन 50 से 55 लोग अभी भी लापता है ना, और उसका अमल जारी है अभी। तो मैं कहता हूँ सिंध हुकूमत का ही है ना। देखे ना, आप एक रिपोर्ट जमा कराई थी 2023 में, जो इन्हें 235 जो है मतलब कि मॉल और फ्लैट के जाके मुआयना किया था, इनके KMC के अफसरान गए थे और पूरी रिपोर्ट मुरतब की गई थी ना। वो रिपोर्ट आने के बाद भी टोटल 6 ऐसे मसले के फ्लैट थे या मॉल थे जिसके अंदर पूरा इक्विपमेंट वहाँ मौजूद था, फायर फायर बॉक्स और सारी चीजें मौजूद थी, आलात मौजूद थे जो आग लगने के ऊपर या हाईलाइट करने के लिए उसका बीप बचता है उसके ऊपर। तो मगर बकिया नहीं है, तो हुकूमत सिंध ने कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर ना। हम कोई चीज नहीं, वहां पे जो गए हैं या उसका उसकी फाइल बन करके छोड़ दी और कोर्ट में जमा करा दिया, तो बाद इसकी जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत के पास है ना। इतने सारे वजीर हैं, इतने सारे मुशीर हैं, 10 रुपए के 10-10 मुशीर रखे हुए हैं, तो किसी ने कोई काम नहीं किया। असल में उनको कोई फिक्र नहीं है कराची से, वो कराची में रहते नहीं है, कराची की बात सुनते नहीं है। वो सिर्फ अपने यहाँ पे आते हैं इंजॉय करने के लिए, बाकी अपने गांव देहात में बाहर मुल्कों में घूम रहे होते हैं। और जिन लोग गए हैं, अगर खुदा की कसम इनके अपने लोग, इनके रिश्तेदार वजीरों के या वजीर आला के या वजीर आजम या किसी के भी लोग होते, तो ये बहुत तेजी में काम होता। तो बहैसियत पाकिस्तानी कौम के हवाले से यहाँ पे सूरत जो के तू है और यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पूरा जो है, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो ये जो जला है, इसे पूरी जो है हुकूमत इसमें नाअहल है। और मैं समझता हूँ तो यार इतने मसले के इतने क्या कहेंगे इनको, कि इतने अफराद हैं इनके, और ये जिस तरह ये तकरीर करते हैं, जिस तरह ये मुबाहिसा करते हैं, तो इसमें शर्मिंदगी भी नहीं होती। मैं तो समझता हूँ कोई और हुकूमत होती, कोई और जगह होती, तो ये लोग कम से कम इस्तीफा दे चुके होते, मगर इस्तीफा दे रहे हैं, ये तो बात झुटाई के साथ कर रहे हैं। इसका मतलब है कुछ नहीं हुआ। ये 26 लोग मर के क्या हो गया? इसमें 26 लोग की अब तक जो इतलात हैं उसमें, बल्कि शैला रजा साहिबा ने तो ये कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, न्यूजीलैंड में भी आग लगी थी, 40 वहाँ भी मर गए थे, होता रहता है। भाई, न्यूजीलैंड में पाकिस्तान में बहुत फर्क है। वहाँ करप्शन है, या करप्शन, वहां पे करप्शन नहीं है या करप्शन है। भाई, वहां पे एक सिस्टम है, सब सिस्टम के तहत सारी चीजें चलती है। ऐसा थोड़ी होता है कि अप्रूवल अगर 1100 दुकानें की 1200 1300 दुकानें बन गई, ऐसा नहीं है। शैला रजा साहब क्या कहेंगी? वो मसला है कि पीपल्स पार्टी की मुखालफत में तो जा नहीं सकती। वो जो जबान बोलती है, उस जबान की वजह से तो वहां बैठी भी है, वरना अब तक तो निकाली जा चुकी होती। आप देखे ना, स्पीकर थी ना, उनको हटा के वो कौमी असम्बली में ले आके बैठा दिया। और बेचारे क्या करेंगे वो लोग, तो वरन कराची में रहती है। मैं सोचता हूँ शैला रजा साहब जो बात कह रही है, दुनिया के अंदर घूमती है,
तो दुनिया में ऐसी सिस्टम है सॉलिड वेस्ट का, ऐसी सिस्टम कचरा वहां रोडों में पड़ा रहता है, जैसे पूछे वहां पूरा कैमरे पे मॉनिटर होता है, इतनी पुलिस ट्रैफिक वाले और रोड पे जिस तरह यहाँ पे खड़े होते हैं माल बना रहे होते हैं, और ट्रैफिक का सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया। तो कह रहे दुनिया में ऐसा तो नहीं होता भाई, एयरपोर्ट में जाके देखो दुनिया क्या हाल है। में इस तरह नहीं तो होता, बिल्कुल। इस पे जमील पराग साहब भी ताजा रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी हम ये बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पराग साहब, आप तशरीफ लाए हैं। क्या कहेंगे, ये जो सानिया गुल प्लाजा जाहिर है पहला तो नहीं है, इससे पहले आरजे मॉल, कोऑपरेटिव मार्केट, जूड़िया बाजार, कितने नाम लूँ आपके सामने, और जाहिर ताजिरों का नुकसान होता है, आम लोगों का नुकसान होता है, अरबों रुपए का नुकसान होता है। इसमें भी अब तक की 26 लाशें निकाल ली गई हैं और अभी भी तकरीबन को 50-55 से ज़्यादा लोग जो हैं लापता भी हैं। आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? अच्छा, जिम्मेदारी इसलिए भी मैं, ये जो एमक्यूएम बात कर रही है वो कहते हैं क्योंकि सूबे में हुकूमत इनकी है, मेयर कराची इनका है, अगर गलती कोताहियाँ कोई हैं तो जाहिर है जिम्मेदारी कबूल भी करनी चाहिए। आप वैसे एक ताजर के क्या समझते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी असल में किसी ने जाके ना वो ये सियासी चुपकलूश आपस में करते रहते हैं लोग। हमें इंतहाई अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है। अभी जाके ज़रा वहाँ का हाल देखें, मैं सीधा वहाँ से आ रहा हूँ, मेरे आपको मेरे ड्रेस बता रहा होगा कि मैं किस तरह वहाँ से परेशानी के आलम में लोग वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ लोग, एक बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही हैं, माँ बहनें भाई, आप ज़रा उनकी आओ बका तो देखें, दिल फट जाएंगे। मेयर साहब, वज़ीर आला साहब, जिम्मेदारान, सबसे कहता हूँ आप उन लोगों से मुलाकात करें, आपके दिल फट जाएंगे जिस तरह की वो आओ बका कर रहे हैं। उनके प्यारे उनके सामने जल रहे थे और वो बाहर खड़े कुछ भी नहीं कर सक रहे। वो कह रहे हैं आप कम से कम हमारी लाशें तो हमारे हवाले कर दो। ठीक तरह से एक ट्रैक पे, जो वहाँ का ट्रैक है जिससे गाड़ियाँ ऊपर जाती थी, वहाँ एक पूरी दीवार गिरी हुई है, तो वो दीवार के लिए कह रहे हैं कि दीवार हटाओ, हम खुद जाने के लिए तैयार हैं। रेस्क्यू का काम, आप यकीन करें, मैं मेयर साहब किसी चपकुलुश में बात नहीं कर रहा, मैं किसी से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, आपके लोगों से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से भी कोई झगड़ा नहीं। सिर्फ आप जाके देखें कितनी सुस्त रवि से काम हो रहा है। जिस तरह मैंने, मकसद ये रेस्क्यू का काम, आज 3 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजरने के बावजूद हम उस मकाम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां लाशें पड़ी हुई हैं। हम उस मकाम तक नहीं जा पा रहे हैं जहां से लोगों को शायद कोई सांस बाकी हो किसी की, वहां से उन्हें जिंदा बचा के निकाला जा सकता हो। आप, मेरे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं, ऐसे वीडियो मैं अभी दिखा सकता हूं जिसमें पानी जो है वो दीवारों पे मारा जा रहा है, जहां आग लग रही है आग पे पानी नहीं लग रहा और अच्छा, लोग चीख रहे हैं नीचे से। वो तो कह रहे हैं छिपा वाले भी गए हैं और लोग भी ऊपर गए हैं, पूरा चेक कर लिया है। अभी हम वो आज अभी ऊपर जाना शुरू हुए हैं, जब 3 दिन से हम चिल्ला रहे हैं कि ये खिड़कियां तोड़ दो, ये दरवाजे तोड़ दो, ये जहां से घुसने का रास्ता तो मना कौन कर रहा है पराग साहब? वहां इंतजामिया आगे लोगों को बढ़ने ही नहीं दे रही, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। मेयर कराची के लोग या सिंध गवर्नमेंट, मेयर कराची साहब तो देखें, मैं, आप ये सुन रहे होंगे, जो बात है मैं आपको हकीकत बताऊं, 22-23 घंटे तक वहां आए नहीं। 23 घंटे बाद ये घर बैठे मतलब हिदायतें दे रहे थे बकौल उनके। ये वजीर आला साहब भी 20 घंटे तक नहीं आए। तो और उसके बाद जब पहला फायर टेंडर आया ना, तो आप ये समझ लें कि वो आधा घंटे पौने घंटे की ताखीर से आया। मैं झूठ नहीं बोलता ये बात, वहाँ सबूत मौजूद हैं, वो सबूत बताएंगे कि आप किस तरह से वो लेट आए। लेकिन बहरहाल बात यह है कि असल तो बात वजह यह है कि एक दुकान में आग लगती है, 2 में लगती है, 3 में लगती है, 4, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। 15-20 मिनट में कैसे पूरी मार्केट के अंदर 150 तक, एक फ्लोर पे दुकान जो थी 150, नीचे दुकानें थी, वो कैसे वहां तक 150 नंबर तक जितनी खदशात का आप इजहार कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि इतनी जल्दी हो नहीं सकता। हाँ, ये आप ये कह रहे हैं ये साजिश है या केमिकल छिड़का, कुछ भी हुआ, ये उस तरह नहीं है कि एक दुकान से आग दूसरी तीसरी और फिर जाहिर चौथे 5वें फ्लोर तक पहुंचने में तो घंटों लग जाएंगे। घंटों लगते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, तमाम जो एग्जिट डोर है उन सब पे आग कैसे फैल गई। 12 दरवाजे नीचे हैं, 12 दरवाजे ऊपर, बेसमेंट 12 दरवाजे ऊपर है, कैसे आग लग गई वहाँ। जैसे ही 10 बजे, एक देखें ये 10 बजे मार्केट के गेट बंद हो जाते हैं, 10:15 बजे आग लगी है, जब मार्केट के में आग बुझाने के आलात भी मौजूद थे जो कि बंद हो गए। सब बहुत सारी दुकानों में मौजूद हैं जो बंद हो गए, जितने थे वो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और अचानक से आग, ऐसे आईने शाहिदीन मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि हमें जूती तक पहनने की नौबत नहीं आई, आग खाली शटर खींचा और भागे हैं वहाँ से। आग इतनी तेज़ी से, ऐसा लग रहा था कि आग पीछा कर रही है। तो ये कैसी आग थी? इसकी मैं समझता हूँ सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल साहब, जनरल आसिफ मुनीर साहब फील्ड मार्शल और चीफ जस्टिस साहब, इसकी शफाफ इंक्वायरी कराया जाए। आप खुदारा आप इसमें कम से कम आप नेवी और आर्मी के लोगों के हाथ में इंक्वायरी दें, ताकि इंक्वायरी से पता चले कि ये किस तरह की आग थी, कैसे आग लगी है। इतनी जल्दी ये सब कुछ हुआ है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन खुदारा उन्हीं लोगों के हाथ में इंक्वायरी ना दी जाए जो लोग इंक्वायरी अपने हाथ में रख के अपने आप को बचाने की जरूरत में कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जिन पे इल्जामात हैं या जिनसे तहकीकात होनी चाहिए वही अगर अपने कल मैं एक और निजी चैनल पे था, जो इनके हेड आग बुझाने वाले जो हैं, ये फायर टेंडर के हेड जो हैं, वो मुझसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ये दुकानदारों का कसूर है, इसमें दुकानदारों की वजह से आग। मैंने कहा कमाल है, हम खुद मर रहे हैं, हम खुद, हमारे ऊपर ही सारी बिजलियां गिर रही हैं, हमारा माल भी जल रहा है, जान भी जल रहा है, हम अपने बच्चों को कह रहे हैं कि जल जाओ। बिल्कुल, ये बड़ी खतरनाक बात तो है। उन्होंने कहा इस बात पे बहस कर रहे थे, एक ही बात पे बहस हुई। अच्छा, मैं आता हूँ आपकी तरफ। मैं जमाल अहमद साहब से पूछ लूँ। जमाल साहब, बात जो आप कर रहे हैं, गुफ्तगू भी सुन रहे हैं जमील कुरैशी साहब की भी, ये तो जाहिर है हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, उसके भी जाहिर है अगर नहीं कहेंगे बात तो किस पर करेंगे। शफाफ तहकीकात का आप लोगों ने भी मुतालबा किया है, तो आप लोग भी ये समझते हैं कि जी कमिश्नर के ज़रिए, मेयर कराची या वज़ीर आला के ज़रिए तहकीकात करा लें, कोई कमेटी बनाकर, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, या आप समझते हैं आपको एतबार नहीं है और इससे ऊपर कोई हिकमत अमली होनी चाहिए? देखिए, प्राची साहब ने जो बात की, बहुत अच्छी बात की, मैं एंडोर्स करता हूँ उनकी तमाम बातों से। देखिए, विल नहीं है। और दूसरी के जिस तरह फायर ब्रिगेड का वजीर आला साहब और इनके फायर ब्रिगेड के जो इंचार्ज हैं, हमायूं क्या नाम है, उन्होंने जो बोला, उनकी बातों में तजाद है। देखिए, फायर ब्रिगेड पीछे बिल्कुल 3 मिनट के फासले में सामने भी है, सदर में बैक साइड में भी है, केएमसी बिल्डिंग के सामने। मजे की बात है, डीसी ऑफिस के बराबर में है बिल्कुल। बात यह कि सारी चीजें अगर मान लेते हैं, ये कहते हैं कि इक्विपमेंट नहीं थे वहां पे, दुकानों में आलात नहीं थे, फलाने नहीं थे, बॉल नहीं थे, ये तमाम चीजें इसको भी छोड़ दें भाई। इससे पहले आपने क्या किया, जब मॉल चल रहे थे सारी जगह भी, आरजे मॉल हो गया, अर्शी सनमा के ऊपर जो मॉल में आग लगी वहां पे मसला हो गया, बोल्टन मार्केट का मसला हो गया, वो भाई ये तमाम चीजें अपनी छुपाने की बात करें। भाई आपके पास तमाम इदारे मसले के मौजूद थे, तो आपने इतने अरसे में कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगी, आपने क्या किया? आप झूठ पे झूठ बोलते चले जाए। आपके फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अच्छी हालत में मौजूद नहीं है, मेंटेनेंस का पैसा इनके बुजरा या जो सेक्रेटरी वो सब पैसा खा रहे हैं, मेंटेनेंस का 1 रुपया नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि जो बेचारे वो अमला है, जो अफसरान है या उनका अमला है जो आग बुझाने मसलों में, मैं तो उनको खराजी तहसीन पेश करता हूँ। एक हमारा मसले के साथी था, उसका जो भांजा था वकार, जो शहीद हुआ बेचारा, दूसरों को बचाने के लिए गया था, बेचारा खुद शहीद हो गया। 1.5 साल पहले शादी, एक बच्चा उसका, पूरी फैमिली इसकी डिस्टर्ब हो गई, उसने भी जान दे दी। एक मसला ना वर्दी, आपको पता है कि जब ऐसे मॉल के अंदर जब आग कम भी जाती, अंदर जाए तो उसका लिबास ही अलग होता है। कोई हेलमेट नहीं है, कोई सांस लेने के आलात नहीं है, ये सब पैसे गवर्नमेंट खा गई है। आप बताएं, 17-18 साल की हुकूमत है, 3 फायर टेंडर वो एमकेएम के टाइम में जो आए हैं वो आए, और 26 गाड़ियां हैं, और 26 तकरीबन 27 स्टेशन है। भाई कम से कम 1 लाख की आबादी में एक फायर स्टेशन होना चाहिए। मगर बदकिस्मती है, ढिठाई के साथ ये सब कहते हैं सब अच्छा है। वो सादिया जावेद, इनकी तर्जुमान जो 1 रुपए के 10 तर्जुमान है, वो बैठ के ढिठाई के साथ ये गुफ्तगू कर रही होती है। जिनका गया है उनसे पूछे, जिनके घर के अंदर लोग उजड़े हैं, उनके एक फर्द अगर गया तो समझे को 6 अफराद उस फर्द की नौकरी से लोग खाना खाते थे टीम के। अच्छा, पीपल्स पार्टी तो जमाल अहमद साहब ये कहती है, आज भी कौमी असम्बली में उन्होंने कहा कि जनाब कराची को साल में पहुंचाने वाली तो एमक्यूएम है, उनके 3 मेयर रहे हैं, कराची पे राज किया है इन्होंने किया कुछ नहीं है सिवाय करप्शन के। सर ये तो कुछ भी कर सकते, बादशाह आदमी है, सीटें बहुत ज्यादा इनको मिल गई है, काम 0/0। मैं समझता हूँ कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, और जो रिटायर मतलब जजेस हैं जो अच्छे हैं, उनको उनके साथ उनकी एक कमेटी बनाते, ताकि ये कमिश्नर कराची, डीसी, आईजी, ये सब इनके लोग हैं भाई, वो जैसा बोलेंगे वैसा बना देंगे। ये गरीब आदमी को फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी देर से पहुंची है ना, ये उसको लौटा देंगे। जो पानी देर से आया है, हमेशा ये होता है कि नजदीक तरी इलाकों के पानी का हाइड्रेंट बना होना चाहिए था। ये पानी का वाफिर मिलता, जरूरत नहीं है कि वहां पे मसले का पानी बेचा जाता। एक पूरा एक सिस्टम बना होता है, कभी खुदा ना खास्ता शहर के अंदर को आग लग जाए तो पानी वहां से इस्तेमाल किया जा सकता था। मगर इन्होंने क्या, पानी कराची में ना आवाम को मिल रहा है,
ना आग बुझाने के लिए पानी मिल रहा है। अब फायर टेंडर जो पानी का आ रहा है, वहां पे बाउजर आ रहा है, वो आ रहा है सफूरा से, कहीं से आ रहा है, रोड तरक्याती काम चल रहा है, रोड इस काबिल नहीं है भाई। तरक्की का आती काम जो चल रहे हैं वो फाक के चल रहे हैं। अच्छा, और ये भाई बात भी तुम्हारे क्या रोड इस दुरुस्त है? काबिल आप है। चूंकि सीनियर आदमी हैं, एक इल्ज़ाम ये भी आज कौमी असम्बली में लगा कि बानी मुत्तहदा के गनमैन एक ज़माने में होते थे गोगा, उन्होंने एक दुकान को 2 दुकानों में तकसीम किया और जाने का रास्ता भी नहीं छोड़ा, और इस तरह की बातें उन्होंने की, बानी मुत्तहदा के दौर में ये कुछ हुआ और फलां हुआ, ये काम गलत हुए। सर भाईजान, इनके पास बेचने को बोलने को कुछ है नहीं। गोगा हो गया। अबे गोगा हुकूमत से ज्यादा बड़ा है। रियासत सबसे बड़ा मजबूत है। रियासत जो चाहे वो कर सकती है। गोगा इतना बादशाह आदमी था, वजीर आजम था, वजीर आला था, ये वजीर वजीर बल्दिया था, वजीर कानून था। गोगा गोगा कौन है? वो जिस गोगा। बात ये है कि भाई हमारे टाइम में फारूक सत्तार भाई का टाइम देख लें, बल्दियात का बेहतरीन काम हुआ। मुस्तफा कमाल का टाइम देख लें, वजीर जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो फंड दिया, वो फंड लगा, लोगों ने देखा, दिन रात 24 घंटे काम हुआ। अभी भी जो रोड बाकी रह गए, खुदा के एमजीएम के मरूर मंडल तो वो रोड है, वो सारा कुछ अच्छा होने जा रहा था। मगर ये तरक्की होते हुए कराची को देख नहीं सकते। ये सिर्फ तरक्की करते हुए इलाका का देखना चाहते हैं। तो डिफेंस क्रिप्टन से एयरपोर्ट तक का रास्ता आप जाके देखे ना। स्ट्रीट लाइट कितनी वीआईपी किस्म की स्ट्रीट लाइट लगा दी है, और ग्रीन बेल्ट, खूबसूरत पौधे फूल लगा दिए। अबे यही कराची है। और तुम मेयर कराची बने वो हो, और तुम्हारे पास 33% हिस्सा कराची का, बाकी मुख्तलिफ कंटोनमेंट बोर्ड है, फलाना बोर्ड है, दिमागा बोर्ड है। वो भाई तुम 33% हिस्सा नहीं चला पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास 100% कराची होता तो तुम तो उसका फिर हाल तो भी इसी क्या तरह होगा? करते ये थे। बड़ी अहम बात है इसमें। जमील भाई साहब, ताजिर बिरादरी अक्सर व बेशतर हमने देखा कि शिकायत भी करती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, और जहाँ से जाके शिकायत करते हैं फिर बिलावल भुट्टो साहब नाराज़ भी हो जाते हैं, फिर आप लोग तारीफ़ें शुरू कर देते हैं पीपल्स पार्टी की। इस तरह के हादसा होते हैं, फिर आप कहते हैं कि इन्हीं का कसूर है। तो पहले तो ये जहन बना लीजिए कि आप वाकई समझते हैं कि ज़िम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही है, क्योंकि वो वरना फिर कोई धमकी आएगी, फिर आप खामोश होकर फिर तारीफ़ें शुरू कर देंगे। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे किसी भी तरह से जो है ना ताजिरों के काम हो। अगर पीपल्स पार्टी हमसे बात करती है, नेगोशिएशन करती है कि भाई हम अब आपके काम करके देंगे, वादे वईद करती है, तो हम उस पर यकीन करते हैं कि अब जो काम अभी तक नहीं हुए वो ये करके देंगे। तो हमसे वादे भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन जब काम नहीं हो पाते तो फिर हम चीख चिल्ला करते हैं। अभी देखें आप अहमद जिन्ना रोड की हालत देखें, जहाँ ये हादसा हुआ है वहाँ देखें, वहाँ इतना बड़ा रोड जो है जिसको बस के लिए आपने खुदाई करके डाल दिया, और कब से रोड खुदे हुए हैं। जो पूरी आधी से ज़्यादा कराची पोल्यूशन का शिकार है इस वक्त, जो माहौलियाती निज़ाम हो गया है, हवा के ज़रिए हलक बंद हो रहे हैं, लोगों के गले के इन्फेक्शन हो रहे हैं। जिस एक मोटरसाइकिल पे, ये तो सारे मिनिस्टर वगैरह सब गाड़ियों में निकलते हैं ना, आम आवाम मोटरसाइकिलों पे निकलती है, रक्शे में निकलती है, पैदल निकलती है। तो जब वो निकलते हैं तो उनके घर पहुंचते पहुंचते उनके हलक बंद हो चुके होते हैं इस मट्टी से, इस पोल्यूशन से। तो आप जरा देखें कि क्या जरूरत थी हमें इतने लाखों, 1 करोड़ों लोगों को परेशान करके चंद हजार लोगों के लिए ये बसों का ट्रैक बनाने की। पहले आप उसका निज़ाम पैदा करते, पहले आप उसको देखते। जैसे आपने डबल ट्रैकर बसें चलाई हैं, उसकी हम तारीफ कर रहे हैं, जो चलाई उसी तरह से आप चला देते, ना करते आप ये रोडों की खुदाइयां। डबल ट्रैकर भी तो इन्हीं रोडों पे चलती है, इन्हीं सड़कों पे जो टूटी फूटी बिल्कुल ऐसे ही चलती है, हालत खराब और हो इसी जाएगी, तरह साल चला बाद देनी चाहिए बंद हो जाएंगी थी वो। किस कदर खुदाइयां हुई हैं, किस कदर आप देखें, आपने रोडों को यूनिवर्सिटी तक यहाँ से बंद कर दिया। अच्छा, ये जो बात की जा रही है ब्राज साहब, जाहिर है पीपल्स पार्टी तो इल्जाम लगा रही है एमक्यूएम के ऊपर, लेकिन आप ऐसे ताजर के आपने दौर देखे हुए, एमक्यूएम के दौर निजामत भी देखे हैं, वो मुस्तफा कमाल साहब हों, मेयर वसीम अख्तर साहब हों, क्या उन 2 अदवार में बेहतर था कराची? देखिए, कराची तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो गुज़िश्ता सालों से अब तक हम निगाह डालें तो बद से बदतर होता चला जा रहा है। कभी रोडों की ऐसी हालत तो हमने नहीं देखी जो आज हम देख रहे हैं। ये कोई, मैं किसी की फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसके दौर में वो रोड बने। जो रोड बने थे एक ज़माने से, वो रोड बने हुए थे। जो अब खुदाइयाँ हो रही हैं, जो तोड़े जा रहे हैं, जो आगे तक खुदाइयाँ हुई हैं, ये इस तरह से रोडों की हालत नहीं थी। यहाँ तक कि गलियों का भी देख लें, हाल इतना बुरा है। मैं अक्सर तौर पे बहुत सारी मार्केटों में ऐसा होता है, गलियों के लिए जाता हूँ कि यार इस मार्केट में हमारी गली ख़राब है। टाउन जाते हैं, वो कहते हैं कि ये डीएमसी का काम है, वो कहते हैं ये टाउन का काम है, वो कहते हैं ये केएमसी का काम, केएमसी की हदूद में नहीं आती, अंदर का हिस्सा डीएमसी की हदूद में आता है। खुदारा हमें एक तायुन करके दे दें कि ये हमारे काम करेगा कौन। काम होने चाहिए, डीएमसी का हो, केएमसी का हो, बल्दियात का हो, ये
गोल चुरंगी ना घुमाएं, बल्कि लोगों के काम होने चाहिए बिल्कुल वैसे। ऐसे ही है। सर लेकिन राजा साहब, ये ताजिर बिरादरी भी तो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है ना कि एक सब इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे होते, आवाज़ उठाते। देखिए, एक प्लेटफॉर्म पे इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा मौका आता है हमारा, कोई भी मुश्तरका मसला है सबका, तो इंशाअल्लाह हम सब एक प्लेटफॉर्म पे ही नजर आएंगे। हमने इससे पहले भी कोरोना के में देख लीजिए, जब ये कोरोना के अंदर जब हमने बातचीत की तो एक ही प्लेटफॉर्म पे होके बैठ के बात की। मेरी बात से कोई इख्तिलाफ भी नहीं करेगा इंशाअल्लाह, या मैं किसी ताजिर रहनुमा जो भी हमारे हैं वो हम आपस में मशवरा करते रहते हैं। हम आपस में ऐसा नहीं है कि अलग अलग रख के बात करेंगे, हम सिर्फ ताजिर मफाद की बात कर रहे हैं। जो कोई नुकसान हो आप बताएं, आप दुकानों का नुकसान दे देंगे। आज मैंने पता एक फैमिली से क्या सुना, मैंने कहा कि आप लोगों के लिए उन्होंने बहुत खुशी की बात है कि 1-1 करोड़ रुपया दे दिया। उन्होंने मेरा गिरेबान पकड़ के कहा जाओ 10 करोड़ रुपए लो, हमसे 10 करोड़ लो, उनसे कहना हमारा बच्चा वापस ला दो। तो ये बातें अब सुननी पड़ रही हैं। लोग वहाँ गिरबान पकड़ रहे हैं, हमारे गिरबान पकड़ के सवाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमसे 10 करोड़ ले लो लेकिन हमारा बच्चा जान का नेमल बदल तो कोई नहीं हो सकता। तो बिल्कुल वहाँ लोग तड़प रहे हैं। खुदा के वास्ते आप लोगों से मेरी इल्तिजा है, हुकूमत में भी कोई भी लोग हैं या जो लोग कोई भी लोग जो हुकूमत में नहीं है, जो लोग अपनी सियासी दुकानें चमकाने आ रहे हैं वहाँ पे, खुदा के लिए ये छोड़ दें, ये चीज़ें वीडियो बनाना छोड़ दें, वहाँ बैठ के दूसरी बातें करना छोड़ दें, सिर्फ उन मुतासरीन के पास आएँ, उन मुतासरीन के पास आके उनकी दाद रसी करें। वो ये बात आपने की राजा साहब। जमाल अहमद साहब यही बात कर रहे हैं जो राजा साहब, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जी वीडियो बनाने से इस तरह कुछ नहीं होगा, दाद रसी करनी है तो हमारे साथ खड़े हों आकर के। एमक्यूएम का खासा रहा इस ज़माने में, स्ट्रीट पावर थी आपके पास, सड़कों पर आते थे, एहतजाज करते थे, दबाव डल जाता था हुकूमत पर। अब आप लोग भी भादराबाद से बाहर नहीं निकलते। सर देखिए, जो हमारा काम था, हमारे पास डोमेन में कोई चीज नहीं, हम सिंध हुकूमत का हिस्सा नहीं थे, न मेयर हमारा है, न यूसी चेयरमैन, न टाउन नाजिम। सर एहतजाज तो कर सकते हैं बाहर आकर। मैं जमाल साहब से बात कर सकता हूँ? जी जमाल साहब मैं आपसे 1-2 बातें करना चाहता हूँ। देखें, आपकी हुकूमत नहीं है, आपके मेयर आपका नहीं है, सीएम आपका नहीं है, आपका महकमा नहीं है, लोग तो आपके हैं ना वहाँ, कुछ तो लोग आपके होंगे, कुछ तो लोग आपके लिए बैठे हैं ना वहाँ, कुछ लोगों के लिए दाद रसी के लिए आप लोग आए। आप क्यों, आप अभी कोई भी आता है वो हाथों के जाल बना के कि किसी तक कोई पहुंच नहीं सकता, ऐसा ना करें। आप लोग भी वहां तशरीफ लाएं, खालिद भाई को बोले वो आए, दूसरे लोग आए, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब आए, दूसरे आपके जो रहनुमा सब आए, जो लोग वोट मांगने आते हैं वो इन लोगों की दाद रसी करें, आके कम से कम आके बैठ के बात तो करें, उन लोगों को तसल्ली तो दें। हम खाली ये नहीं है कि हुकूमत के ऊपर हमें गुस्सा है, चीख चिल्ला कर रहे हैं, हुकूमत के साथ आप लोग भी आए। अभी मैंने देखा, सुबह से मैं तमाशा देख रहा हूँ वहाँ, कि सुबह से मैं वहाँ मौजूद था, कभी मुस्लिम लीग वाले आ रहे हैं, कभी वो अली मादिल शेख वाले आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, सिर्फ अपनी अपनी सब दुकानें चमकाने आ रहे हैं। खुदा के वास्ते सियासी दुकानें ना चमकाएं। जमाल अहमद साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हवाले से उन्होंने सवाल कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तो कोई भी सानिया हो जाए कराची में वो तो आते नहीं है, वजह क्या है इसकी? देखिए, एमक्यूएम के जो है अपना गवर्नर एमक्यूएम है ना, अपना सर गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, अवामी नुमाइंदा थोड़ी है। सर देखिए, वफाक से भी वो बात करेगा जहां हम तक कर सकते हैं, कौमी सवाई सब कुछ आपने गवर्नर साहब पे छोड़ दिया है कि पूरा कराची गवर्नर साहब संभालेंगे? नहीं, देखिए हम लोग जितना काम कर सकते कर रहे हैं। गवर्नर साहब भी गए, कोई खुदा ना खासा इख्तलाफ नहीं किया, वहाँ उन्हीं की बात की। गवर्नर साहब जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं गवर्नर साहब, लेकिन काम नहीं है सर, काम तो अवामी नुमाइंदों का है। मैं आपको बताऊं गवर्नर साहब ने क्या काम किया उस दिन। गवर्नर साहब ने वहां नेवी के फायर टेंडर बुलाए, गवर्नर साहब ने वाटर टैंकर वालों को फोन किया, अच्छा किया, लेकिन खुदा के लिए आप लोग जब वहां आए तो हाथों की जंजीर ना बनी हो। आवाम आपसे जमाल अहमद साहब, ये क्या वजह है? आवाम से क्यों घबराते हैं आप लोग? आप लोग आवाम गार्ड लेकर आते हैं, कारकुनान को जंजीरें बना के खड़ा कर देते हैं वहां, तो ये भी आप तो अवामी लोग हैं, अवाम के दरमियान खड़े होने वाले हैं, आपको डर खौफ किस चीज का है? अली भाई, मसला ये नहीं, मसला है कि दूसरे दिन भी जब गवर्नर साहब रात को फारूक सत्तार भाई भी थे, मैं भी था वहाँ पे, इससे पहले दिन में अली खुर्शीदी लीडर भी थे, हमारे 2-4 एमपी थे, वहाँ के एमएनए अरशद वोरा थे, वहाँ के एमपी दिलावर भाई भी थे। हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, जितना हम जलील कर सकते हैं उतना जलील कर रहे हैं। जितने लोगों की बात वफाक आज फारूक सत्तार में वहाँ खिताब किया ना कौमी असम्बली में, अमीरुल हक भाई ने किया, हमारा वसीम हैदराबाद का सब ने किया। अब वहां से क्या आता, काफी पटेल साहब ने, मैंने पूरी तकरीर नहीं सुनी, ये 12 बजे खिताब किया, लेकिन इसमें मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। एक बात, सुखदेव साहब भी मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
तर्जुमान सिंध मेरी हुकूमत पूरी के, बात सुने, मेरी पूरी बात मैं सुने। आ रहा हूँ उनसे सिर्फ मैं पॉइंट लेना चाह रहा था जो आपने भी और नहीं। इन्होंने दिया है जमीन पराग साहब ने। सुखदेव साहब बहुत शुक्रिया। आपकी जाहिर है हुकूमत है, एमक्यूएम मुसलसल कहती चली आ रही है, इस तरह के जितने भी सानियात होते हैं जाहिर हुकूमत आपकी है तो जिम्मेदार आप हैं। ताजिर रहनुमा मौजूद हैं, जो पराजा साहब वो भी कह रहे हैं जाहिर हुकूमत आपकी है, मेयर आपका है। मेयर तो 23 घंटे बाद पहुंचे हैं वहाँ पर, कोई पुरसान हाल नहीं है इस शहर का। हालांकि इस शहर पर मेयर कराची जाहिर आपका है, पूरा सिंध में अगर जाहिर कराची भी शामिल है, वहाँ भी हुकूमत आपकी। आपसे फरियाद ना करें तो किससे करें फिर? जी सुखदेव साहब। मुश्किल है, ये रास्ते में मुश्किल है। लाइट चली गई इनकी। पराचा साहब, ये पीपल्स पार्टी वाले की लाइट चली गई लग रहा है। अच्छा, नहीं, बात यह है जो जमाल साहब के जाहिर है आप अपोजिशन में, आप तो शोर शराबा बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं ये जो राजा साहब बोल रहे हैं ना। अच्छा, सुखदेव साहब सुन सकते हैं आप हमें? सुखदेव साहब वो हमें आवाज नहीं आ रही भाई, हमें आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज थोड़ा लैग करके आ रही है। सुखदेव साहब जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी सर, आवाज आ रही है तो आवाम की आवाज भी सर आप तक पहुंच रही होगी, जो जो रो रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं, जिनके करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया, वो कह रहे हैं जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, दादरसी क्या कर रहे हैं सर? आप मुसलसल इस तरह के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं शहर में। ये कह रहे हैं मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, तो आई डोंट एग्री विथ यू। ये एक अपनी नौयत में एक वाकया था, ग्रेड 3 की फायर का। इससे पहले इतना बड़ा वाकया हुई कराची में काफी अरसा हो गया, जब ये लास्ट ऐसे 2-3 वाकयात हुए थे, स्पेशली बल्दिया फैक्ट्री का जब वाकया हुआ था, जहाँ 300 ज्यादा लोग जहाँ बाग हो गए थे। तो उसके बाद 2016 में एक लॉ भी लाया गया था, बिल्डिंग कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट सर 2016। बल्दिया का तो हुआ था, जिस बिल्कुल सही है आपकी जी, आप बात, कंप्लीट लेकिन ये कर दें आरजे सर, मॉल का भी मुझे हुआ, कंप्लीट कर दें कोऑपरेटिव सर। मार्केट आपने का कहा भी कि हुआ। आए दिन ऐसे वाकयात हो रहे हैं, आपने इतना स्वीपिंग दे दिया कि आए दिन वाकयात हो रहे थे, डेली ऐसे आग लग गया। मुझे याद, मुझे पॉइंट पूरा करने दें। तो बहरहाल तो उसको लॉ को इन्फोर्स करने के लिए टाइम लगे, कोशिश की गई, जिसमें कोताहियां हुई हैं। हमने 2023 में भी हाई कोर्ट में एक पिटीशन की, जिसके तहत 2024 में फायर ऑडिट करवाया गया 200 से ज्यादा बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द स्कूल प्लाजा। जब कल गुल प्लाजा के प्रेसिडेंट साहब भी बैठे हुए थे और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी बैठे हुए थे, कि उन्होंने भी एग्री किया कि तोड़ो ताजर कम्युनिटी की जानिब से भी लैक ऑफ कॉपरेशन थी, कि टाइम एंड अगेन जब कहा जाता था कि आप फायर सेफ्टी सिस्टम को इन्फोर्स करें, तो शटर डाउन हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल और इस तरफ चीजें चली जाती थी, जिसके वो सर वो पहिया जाम और शटर डाउन हड़तालें इस जमाने में होती थी तो उसकी मेरे मेरे वजह थी ना मेरे सर। नहीं, ये फर्क है ना, जो पुराने जमाने में शटर डाउन, पहिया हड़ताल होती थी, टारगेट किलिंग होती थी, बोल्टन मार्केट में आग लगती थी, चाइना खत्म, वो खत्म हो गए जमाने सर। अभी नए जमाने यहाँ पे, अभी हम जो है ना अच्छा, वो गुंडागर्दी करते हैं, हम अपनी गलती वो तो एक्सेप्ट आप करते चले हैं एक मखसूस कि जमात पे डाल हमारी दिया सारा हमारी आपने, हमारी अब कौन जाने कर से रहा कोई है? गलती होती है, हम एक्सेप्ट करते हैं। सर, ये हम तो अपनी सही गरेबान बात में है जाते सर, हैं, सारा यहाँ पे इनकम ने किया। गुंडागर्दी नहीं होती। अब मैं आता, मुझे बीच में इंटरप्ट कर दे या मैं बोलता रहूँ, या आप सवाल अब पूरा कंप्लीट कर ले, फिर मुझे आप मौका दे बोलने का। अच्छा ठीक है, एमक्यूएम ने तो जाहिर है आप पे कहा है कि जी जिम्मेदार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और इस्तीफा देना चाहिए मेयर साहब को। 35 साल कराची पे एमक्यूएम जमात इस्लामी चली। 2004 में इस चीज को, प्लाजा को गैर कानूनी को रेगुलराइज एमक्यूएम जमात इस्लामी किया। केएमसी हमारे पास हैंड ओवर हुए 2 साल हुए नहीं है, 2.5 साल हुए, पूरा बुनियाद कराची। आपने पॉइंट स्कोरिंग करनी, मेरे पास बहुत सियासत है, मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इतनी शर्मनाक हरकतें की गई है कि आग बुझी नहीं, लाशें निकली नहीं, लसानी का हड़ताल शुरू हो गया, कराची को सिंध से अलग करो, केबीसी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्यों किया, लसानी कार्ड खेलना शुरू हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्ड खेलना शुरू हो गए लोग। शर्म इनको आती है नहीं, बट नेवरदलेस हम कहते हैं कि जब हमने जैसे ई चालान का सिस्टम लाया, तब आपने हम पे इल्जाम लगा दिए, हम बताखोरी कर रहे हैं। फिर भी हमने आपको आ जाए, साथ बैठते हैं, काम करते हैं, साथ बैठिए एमक्यूएम हमारे साथ, जमात इस्लामी भी। हाँ, लेकिन ये बस जो बात की हल्की ठीक है, इस पे सर आ जाए, तवक्कुफ साथ कीजिएगा, मैं बैठिए, एमक्यूएम सब का जरा बैठते हैं, जमाल यहाँ पे साहब भी जो बड़े इश्यूज है बहुत सारी बताएं, बातें बीच हाईलाइट में कर रहे हैं। करें। जमाल साहब अब मैं लसानियत का कह कार्ड दूं ना कि मैं खेलें, टीएमसी का लसानियत हिस्सा का है, और कार्ड आपने एमक्यूएम वहां ना पे खेले, पहले आपने भी बातें एक सिर्फ और ना चीज करें। नहीं वो की, कह रहे हैं आप भी आपके दौरे गफलत है, हुकूमत में आप ये भी सब इतने कुछ हुआ है। मुलविज हैं। अब मैं बैठ के पकड़ के बैठ जाऊं, सर, बल्दिया फैक्ट्री के मेरी वाक्य कोई को समझ 300 में नहीं लोग, आ अब रहा। नहीं, पीपल्स दिस पार्टी इज को नॉट द वे अल्ताफ से आउट। बड़े पसंद है, अब तक याद आते हैं। ऐसा लगता है इनको ख्वाबों में भी अल्ताफ, अबे भाई अल्ताफ हुसैन का चैप्टर भी क्लोज हो गया। हर चीज में अल्ताफ हुसैन। अरे अगर गोगा ने किसी को, अगर उजैर बलोच को भी लोग जानते हैं भाई, उजैर बलोच का लोग वाकई नहीं बोले कि लोगों को शनाख्ती कार्ड देके कत्ल करता था उर्दू स्पीकिंग को। पूरे इलाके में जहाँ ताजी पे रहती वहां भट्टा आप लेता कर था, लें अपनी लसानी अखबार सियासत सर, ताबन फिर आप ही करता शो था। चला लें ये आपने, हर क्योंकि चीज आपका एमक्यूएम पे डालते हैं। पॉइंट की वो टीम पे भाई आपने आपने अभी लसानियत गुड करनी है। सेंटर का मैंने जवाब आपके दे, मुआजर गुड कार्ड पे कुछ सेंटर का बोला जवाब नहीं, दे। मैंने आपको आपका बोला नहीं, कमिश्नर उर्दू पे आप ही जिम्मेदार है, करनी है डीसी लसानी जिम्मेदार है, सियासत, तो आप वजीर ही ये शो बल्दिया, चला लें। थैंक मेयर यू। कराची, ये सब जिम्मेदार है भाई। हर चीज का इल्जाम एमक्यू पे लगा दे रहे हैं भाई। फुल फ्लैश हुकूमत तुम्हारी है।
4 साल से, बल्कि 4.5 साल से मुर्तजा वहाब, 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटर, 2.5 साल से मेयर बन के बैठा हुआ है। क्या काम कर रहा है? वो सिर्फ रोना रोता है, टुकटुकी बजाता है, उछलता कूदता बच्चों की तरह, जैसे अब नॉर्मल बच्चे नहीं होते, इस तरह की बातें करता है। इसका तो इलाज करा भाई। ये देखे, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं तो अरबाब इख्तियार फील्ड मार्शल से कहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते पीयूष पार्टी से नजात दिलाई, कराची वालों को कोई अच्छा सिस्टम बन जाए। वो ये तो लूट लूट के कराची को चाट गए, खोद के खा गए। ये लोग 1 रुपया नहीं लगा। कोई ऐसा डिपार्टमेंट, ऐसा इदारा नहीं है जो तबाहाली का शिकार नहीं हो। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया यार। कोई सॉलिड में कचरा उठाने। अभी मैं देख रहा था टीवी के ऊपर कि जेल रोड पे एक ताजिर जो है बेचारा गाड़ी की पेमेंट के लिए बैंक से पैसा निकाल के ला रहा था, 65 लाख रुपए वो छीन लिए। डकैत आजाद, हिरोइंची आजाद, ये सारे आजाद घूम रहे। पीयूष पार्टी कर क्या रहे मुझे बता देना। जी सुखदेव साहब, आपके भाई अगर अच्छा काम करोगे तारीफ करेंगे हम ठीक है, तारीफ ठीक करेंगे है, आप जाहिर है आप कोई अच्छा आप काम नहीं करो। अपोजिशन में बात नहीं करें। सुखदेव साहब, कोशिश हो रही है आपकी जानिब से, लेकिन जो इल्जामात हैं जाहिर वो साथ साथ वो भी है, आवाम को भी परेशानी है, वो आप ही से सवाल करेंगे ना सुखदेव साहब। सर वो जर बलोच का नाम सुनकर खामोश हो गए। हाँ जी, सुखदेव साहब जो है वो कॉल काट दी उन्होंने, या पता नहीं उदैर बलोच के नाम से या सर कौन इसलिए काट दी कि बोलने के लिए है ही कुछ नहीं ना। हमारे पे इल्जाम। अबे भाई, बल्दियाती जब निजाम था, हम तो बल्दियात का बाइकाट करके जो 200-300 पे तुम्हारे मेयर और डिप्टी मेयर, ये जमात इस्लामी, इसमें जिम्मेदार जमात इस्लामी भी है, उनके टाउन नाज़मी भी जिम्मेदार है। ये तो लेकिन ना इस पे कि जमाल अहमद साहब जाहिर 30-35 साल तो बानी आपके साथ ही रहे, लेकिन उनका नाम फिर बीच में क्यों आ जाता? 10 साल से तो वो है नहीं सियासत में। सर ये बेचारे परेशान है। अगर ये पूछे कि आज पटेल साहब मुख्तलिफ पीयूष पार्टी के लोग अल्ताफ हुसैन की बातें करते हैं, उस वक्त जब ये थे इलाके पाकिस्तान के अंदर, क्या बात कर सकते थे? इतनी हिम्मत थी इनमें? आज बड़ी बड़ी जबान निकली। अबे उजैर मोलज भी तो था कराची के अंदर, जिनको तुमने असला लाइसेंस दिया था उर्दू बोलने वालों को मारने के लिए, तुम वो चीजें भूल गए? अबे एमक्यूएम ने आज भी शहीद हो गए, लापता हो गए, उसके बावजूद एमक्यूएम आज भी शहर में खड़ी है, अपने लोगों के साथ खड़ी है। हम जीत गए तो कहते 47 वाले खुद जीत गए। अभी इनकी सीटें बढ़ गई। किस तरह बढ़ गई? 1,000 रुपए पे और एक चावल यानी एक बिरयानी पे ये वोट ले लेते हैं। ये लोगों को पढ़ने नहीं देते। स्कूल तबाह कर दिया इनके वजीरों ने। स्कूल की हालत जार खराब है। घोष टीचर है इन्होंने अंदरों से घोष। ये ट्रैफिक वाले लेके पैदागिरी कर रहे हैं। ये पूरा ठीक है, लेकिन इसमें एक बड़ी अहम बात ये है जमील बराजी साहब, अब मैं चाहूंगा आखिर में जरा इस तरफ भी हम आए कि अब हल क्या है। सिर्फ हल यही है कि जी पीयूष पार्टी की हुकूमत ये चली जाएगी तो मसले हल हो जाएंगे, या बतौर एक ताजिर रहनुमा के तौर पे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो पूरी कराची के अंदर इनको ये शिकायत है कि जो रास्ते सही नहीं बने हुए, इस मार्केट में जिसको आग लगी है इसमें बहुत स्पेस है, इसमें फायर के सिलेंडर भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक ऐसे टाइम पे आग लगी जब मार्केट के गेट्स बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। चंद एक दुकानें खुली हुई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश अंदर नहीं था, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। तो लेकिन उसके बावजूद हम अभी देखें, इसमें जो ताजिर रहनुमा बहुत सारे शहीद हुए हैं। जो मार्केट कमेटी के ताजिर थे वो बाहर आ चुके थे, लेकिन जब दोबारा वो वापस अंदर गए, दूसरों की जान बचाने के लिए गए, तो उन सबको, वो सब जो शहीद हुए हैं वो दूसरों की जान बचाने के लिए शहीद हुए हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप ईमानदारी से लोगों को तंग किए बगैर मार्केटों का दौरा करें, जो मॉल्स हैं उनको चेक करें। जहां फायर का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, आप अपने तौर पे फायर के निज़ाम दुरुस्त करवाएं, क्योंकि हम जो आपके यूटिलिटी बिल आते हैं हमारे पास, उसमें फायर का टैक्स देते हैं। कल एक फायर जो आपके वो फायर फाइटर जो शहीद हुए, रिटायर्ड डायरेक्टर साहब थे, इम्तियाज साहब, वो कह रहे थे कि आप लोग टैक्स नहीं देते फायर का। हम फायर का टैक्स देते हैं आपको। जो वाटर बिल दुकानों में भी आते हैं, वाटर के बिल दुकानों में आते हैं, उस दुकानों के बिल 28 टैक्स दे रहे हैं, पता नहीं किस किस चीज का, हमें पता भी नहीं। वो उनका टैक्स उसमें लिया जाता है। फायर फाइटर्स का फायर का टैक्स लिया जाता है हमसे कि जी ये टैक्स हमसे ये वसूल होते हैं। तो ये बात भी मैं बता दूं कि हम फायर का टैक्स भी देते हैं। जब हम टैक्स दे रहे हैं, आप आगे हमारी मार्केटों को, हमारे मॉल्स को चेक करें, और खुदा के वास्ते बिला इम्तियाज इस तरह से चेक करें कि ये कोई आपके दुश्मन नहीं बैठे हुए, हम सब आपके दोस्त हैं। कल अगर आप एक काम हमें अच्छे करके देंगे, हम आपको ही कंधों पे बिठाएंगे। ताजिर बिरादरी जो है मेयर कराची से भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि अब तक 2.5-3 साल हो गए उनको ऐसा काम नहीं किया जिस पे आप खुश हो, ये कहना चाह रहे हैं आप? मेयर कराची साहब तो मुलाकात तक पसंद नहीं करते कभी कोई ताजिर
चले जाएं तो मैं आज तक, मैं हकीकत कह रहा हूं, मुझे उनसे कोई बुग्ज नहीं है, ना मेरी उनकी कोई बात है, लेकिन 2-3 मरतबा मैंने खुद जाके कोशिश की है कि उनसे कोई बात करके मैं शिकायत करूं, कोई सीवरेज का निज़ाम की, किसी चीज़ की 2-4 चीज़ें लेके गया हूं, लेकिन मुझसे मुलाकात तक पसंद नहीं की। उन्होंने मना करवा दिया कि अभी मीटिंग चल रही है, अभी नहीं मिल सकते। तो ये ये कौन सी मीटिंग्स होती हैं ऐसी जो लोगों से मिलने से बेहतर वो मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में क्या नतीजे निकलते हैं उस करप्शन की मीटिंग मीटिंग होती है, कहाँ से पैसा आएगा, कौन सा टेंडर हो, करप्शन की मीटिंग होती है, कितना मिलेगा अगर ये हम काम करेंगे। वो देखे ना जहांगीर रोड का, चौथी दफा जहांगीर रोड 23 करोड़ से बनने जा रहा है। अबे भाई इनके पास इंजीनियर नहीं है, इनके पास ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार भी सारे इनके अपने रिश्तेदारों के इंग्लिश हुए ठेकेदार। भाई कोई चीज भी बाहर नहीं है, सब कुछ अंदर ही बिक रहा है भाई। 67% रेवेन्यू देने वाला शहर आज हमें मफलूज नजर आ रहा है। आज इस शहर की वो हाल है कि मोंजोडारो और हड़प्पा की तरह ये नजर आ रहा है। और इसके जो शहरी हैं, मोंजोडारो फिर भी सिविलाइज था। शहरी जो है वो इस वक्त लावारिस हो चुके हैं। इस शहर का कोई वली वारिस नहीं रहा। फिर भी अच्छा, ये वली वारिस जो कहते हैं ना, वाली वारिस कोई नहीं शहर का, तो फिर एमक्यूएम जमाल साहब फिर आप भी यही कहते हैं? आप तो हालांकि शहर के नुमाइंदे हैं, आप समझते हैं ये बात दुरुस्त होती है जब कोई कहता है कि जी शहर लावारिस है, कोई वारिस नहीं है? तो जिस तरह सूरत हाल नजर आ रही है उस तरह तो लावारिस शहर लग रहा है ना। किसी के हाथ में कुछ है नहीं, ऐसे सारी चीजें इनके हाथ में दे दिए, सीटें इनके हाथ में दे दी, कौमी असेंबली इनके हाथ में दे दी, मेयर इनके हाथ में दे दिया। भाई एक ही पार्टी को सारा नवाज दिया। मैं ये कहता हूँ कि भाई फौरी तौर पे लेकिन जमाल साहब, आप 10 साल पहले तक तो आप लोग ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते थे कि शहर लावारिस है। सर इस तरह तो ये पीयूष पाटिल लावारिस कर दिया ना शहर को। सारे इख्तियारात, 18वीं आईवी तरमीम, एनएफसी अवार्ड, सारा पैसा मिला। ख्वाजा आसिफ ने क्या कौमी असेंबली तकरीर की, इनको तो आज बुरा लग गया। तो 28वीं तरमीम में तो आप लोग भी शामिल थे ना? देखिए 28वीं तरमीम में तो हम बात करें ना, एनएफसी अवार्ड की बात करें, मुल्सफाना तकसीम की बात करें, जो पैसा वजीर आला के पास है नीचे जाना चाहिए टाउन के अंदर, यूसी चेयरमैन के बाद, मेयर के पास, वो पैसा नीचे। तमाम डिपार्टमेंट, वाटर बोर्ड, सेविको, एलडीए, केडीए, एसबीसी, तमाम तो वजीर आला के पास है। तो भाई क्या काम, खाक काम होंगे? आप पानी का गटर तो साफ कर नहीं सकते, मीठा पानी आप दे नहीं सकते। मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि भाई जाए अल्लाह के वास्ते कराची का साथ छोड़े। दूसरी चीज अली भाई, आपके चैनल की तरफ से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इनको बोले मेयर साहब को टाउन वाइज एरिया गली बता दे कि कौन से टाउन के हैं और कौन से मेयर साहब के आते हैं। ये अल्लाह के वास्ते बता दे, पता तो हमें सब कुछ है। ना नाले बन रहे हैं, ना रोड बन रहे हैं, ना गटर बन रहा है, शबरात की आमद अब है, कब्रिस्तान का बेड़ा करके। लेकिन जमाल साहब, आप लोगों को भी तो बजट मिला है वफाक से, वो कहाँ लग रहा है? सर अली भाई, अब वो अरबों रुपए लेके आए वफाक से। खालिद मकबूल भाई चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान लेके आइए, पूरी कैबिनेट लेके आइए, उसका पार्ट आ रहा है 25 करोड़ रुपए। अभी 25 करोड़ का हमारा काम चल रहा है, जो हम सेवरेज और पानी और पेवर के अंदर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूसी भाई चल रहा, आगे चेक करना चाहिए, वो पीआईडीसीएल के तहत ही चल रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते ये अपने इलाके के नाम बता दे, कौन कौन सा इलाका टाउन नाजी के पास है, कौन सा मेयर साहब के पास है, और वो काम कब करेंगे। सुई गैस के पैसे एक बात मैं जमाल भाई से पूछना चाहूंगा। जमाल भाई देखें, ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए, 18वीं तरमीम का बिल पास कराने के लिए आपके भी वोट थे उसमें। आज जो ये बिल्कुल थे ना, तो फिर गलती तो सबकी हुई ना, मिक्स उसमें तो उसमें जमाल साहब, उसमें आप भी जानते हैं, मुस्तफा कमाल साहब ने तो यहाँ तक कहा, आपके सीनियर रहनुमा हैं, कि 2 लोग 18वीं तरमीम के लिए जो गए थे, फारूक सत्तार साहब और हैदराबाद रिजवी, वो कह रहे हैं उनको तो 2 कौड़ी का पता ही नहीं था है क्या 18वीं तरमीम। सर वो छोड़ देना, मुस्तफा भाई ने जो बात की तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज है। मैं मुस्तफा भाई की बात ही नहीं कर रहा, एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ। नहीं मतलब पता नहीं था, ये बात सही है ना कि दोनों गए थे, उनको पता नहीं था। नहीं, 18वीं तरमीम तो 18वीं तरमीम के बारे में नॉलेज नहीं थी। आम आदमी को भी पता था कि 18वीं तरमीम जो है वो तमाम इख्तियारात लेने की बात है, सूबाई इख्तियारात है, सूबाई खुद मुख्तारी है। तो उसका बिल पास करवाया, आप लोगों ने मिल के करवाया, तो इसका मतलब ये है तो आपने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। जमाल भाई, तो इसका मतलब है, ये बात तो सही है ना कि फारूक सत्तार साहब और हैदराबाद रिजवी लाइल थे। सर मैं आपको बताऊं अली भाई, जो आप बात कर रहे हैं मुझे इतनी मालूमात नहीं है। अगर सब देखे, फारूक सत्तार ऐसा आदमी है, बहुत मंझाव आदमी है, सियासतदान है। आप फारूक भाई से करेंगे तो फारूक भाई उस पर तफसीली आपको ब्रीफिंग दे सकते हैं। मैं इतनी ब्रीफिंग नहीं दे सकता इसके बारे में ना। फारूक भाई से करें, आपको नहीं पता, आप तो नए थे उस दौर में। हाँ नहीं, घुमा रहे हैं ना लोग बातों को। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अल्लाह के वास्ते जो कुछ हो गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी बढ़ाए, स्टेशन बढ़ाए,
स्टार अब काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जमाल ब्राय साहब आपका, जमाल अहमद साहब आपका, सुखदेव साहब बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन सवाल करूँ। लेकिन बात वही है कि आखिर में हम जाते जाते ये ज़रूर कहेंगे कि एक साने के बाद दूसरे साने का इंतजार न किया जाए, बल्कि जो गलती कोताहियाँ हुई हैं उसके लिए जिस तरह की कमेटियाँ बनती हैं, दर कमेटियाँ बन जाती हैं, उसके नताइज पता नहीं फाइनल फैक्ट्स क्या सामने आते हैं, उसके बाद क्या कुछ होता भी है नहीं होता। लेकिन ताजिर बरादरी भी और जो इस वक्त सियासी जमातें पीपल्स पार्टी के अलावा सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कोई लाहेअमल बनाया जाए बैठकर और काम होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 17 साल से बस इक़्तिदार है, मेयर कराची भी उनका है। अब भी अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कब काम करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मलाट के बाद।